मैंने डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो कंप्लेंट्स जाती हैं आप आरबीआई के पास या आप लोग जो कंप्लेंट्स करते हो इन लोन ऐप्स की या किसी भी लोन कंपनी की, तो ये आखिर कंप्लेंट जाती कहाँ है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। हालांकि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दे रखी थी, लेकिन आज ये डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आखिर ये कंप्लेंट्स जाती कहाँ है, पूरा मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है, क्या ये आरबीआई के अंडर आती है या नहीं आती है। अगर आरबीआई के पास कंप्लेंट जाती है तो आरबीआई उस कंप्लेंट का क्या करता है, इन सारी ही चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहूँगा सबसे पहले मैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन जाइए और दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बिकॉज हमारी मोस्ट ऑफ द पब्लिक चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करती, जिसके वजह से उनको जो है अपडेट्स मिल नहीं पाता। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, पूरे प्रूफ के साथ बताता हूं क्या है पूरा मुद्दा, क्या है पूरा आर्टिकल, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस आर्टिकल के थ्रू समझाने वाला हूं कि यहाँ पे कंप्लेंट्स जाती कैसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लो कि 1500 कंप्लेंट्स जो है डिजिटल लोन ऐप्स के अगेंस्ट जो है डाली गई थी, जिसमें से 1 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस की कंप्लेंट्स आई थी। और यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूं, अभी जो मैटर है वो सांसद में मतलब अपन के पार्लियामेंट में उठा था, और यहाँ पे आरबीआई को इतनी कंप्लेंट्स मिली थी, जिसकी सूचना यहाँ पे राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी थी। और यहाँ पे बताया था 1019 जो लोन ऐप्स है वो अनरेगुलेटेड अनरजिस्टर्ड लोन ऐप्स हैं, और बाकी की जो है जो 400 से 500 कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ये अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में कहा था। और साथ ही साथ में ये भी कहा था कि जो सेंट्रल बैंक है उसने 1,37,823 कंप्लेंट्स जो है 2019 से 2020 में पाई थी, जो कि अब बढ़ करके 113% कंप्लेंट्स जो है वो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बढ़ी हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो मेन मुद्दा है वो। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो कंप्लेंट फाइल हुई थी रजिस्टर्ड कंपनी की, रजिस्टर्ड लेंडर की, जिसमें 490 कंप्लेंट्स थी, जिसका लोन डिस्बर्स करा गया था। तो अनुराग ठाकुर ने कहा है, क्वेश्चन इनका जो क्वेश्चन नंबर था वो क्वेश्चन नंबर 948 था। और दोस्तों, ये 8 फरवरी की बात है। और ये मैटर की अगर बात करी जाए तो चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट्स के हैं उनको रिक्वेस्ट करा गया है कि ये इस पे जो है इंटरवेंशन करे बाय द स्टेट लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। जो स्टेट लॉ की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए एप्लीकेबल लॉ बनाए। इनका मतलब जो रीजनल डायरेक्टर है आरबीआई के, वो इसके टच में रहे, स्टेट पुलिस की मतलब स्टेट जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनकी हेल्प करे इस चीज़ में। और अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा है कि जो केस ऑफ रेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आर सेंड द आरबीआई, मतलब कि आरबीआई में कंप्लेंट करने के लिए कहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हटाइए दोस्तों, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इन केस वेयर द एप्स इज मैनेज्ड बाय कंपनी नॉट फॉलिंग इन द एम्बिट ऑफ आरबीआई। इसमें कहा है कि जो कंपनी के थ्रू वो होता है, आरबीआई के थ्रू नहीं, ऐसी कंप्लेंट को आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज आरओसी के पास भेजना है, मतलब जो कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं उस पर भेजना है। और इन द स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी को, जो स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, जिसके बारे में शायद लोगों को पता ही नहीं है और लोगों को इतना डिटेल में नॉलेज ही नहीं है कि कैसे करना है। इन केस वेयर नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल regarding the loan institution, then complainant is asked to forward a copy his her loan agreement with lending institution upon examinations matters shared economic offence wins of reserve bank of respective states government in the state level coordination committee ठाकुर सर। सिंपल से इन्होंने कह दिया कि जो स्टेट लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनको भेजना है। लोगों को पता ही नहीं है यार, स्टेट जो गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट्स है उसकी ये कमेटी कौन सी होती है, कहाँ पे जाना है, कंप्लेंट्स करना है। और बस इन्होंने आए और बोल दिया, बट एक्चुअल में ये प्रोसेस लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। और अगर मेरी मानो तो मेरे को खुद नहीं पता कि कैसे यहाँ पे करेंगे अनरजिस्टर्ड कंपनी की ये सारी चीज़ें। रजिस्टर्ड कंपनी की तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है कैसे करना है, लेकिन अब ये लोग जो बोल रहे हैं अब इसकी कैसे करना है वो पता नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट वाइज कंप्लेंट्स जो फाइल हुई है वो कैसे हुई हैं। एटीएम डेबिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं, लगभग 67,800 कंप्लेंट फाइल हुई हैं, जो कि 36,359 थी पहले, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे कंप्लेंट्स बढ़ी हैं। और अगर मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कंप्लेंट्स सिर्फ इतनी ही नहीं है,
अगर लोगों के पास एक ऑप्शन होता कि लोन ऐप्स की कंप्लेंट्स कर सके ईजिली वे में, तो लोग लाखों कंप्लेंट्स कर दिए होते अभी तक। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लोग अभी तक लाखों कंप्लेंट्स कर दिए होते। बिकॉज अभी दिक्कत क्या थी कि पहले सचेत पोर्टल में भी ऑप्शन नहीं होता था कंप्लेंट्स करने का, या करते नहीं थे, लोग को पता नहीं होता था। और दूसरी चीज़ आरबीआई में होती नहीं थी, बिकॉज आरबीआई में वो अनरजिस्टर्ड कंपनी की एनबीएफसी नहीं पता होती थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है। बैक एंड में ये चल रहा है आपके, तो इसमें आपको पता चल चुका होगा क्या करना है। अब मैं आपको चलता हूँ लेके वीडियो सेक्शन में अपने। जैसे कि मैंने आपको पूरा वीडियो में बता दिया है कि आपको कहाँ कंप्लेंट्स जाती है, कैसे फाइल होती है। तो सिंपल सी अगर एक बात मैं बताऊं आपको, तो इसमें भी जो है मेरे को एकदम एक इजी वे नहीं समझ में आ रहा है लोगों के ग्रेवियंस का, जो लोगों की कंप्लेंट्स जाती है उनके सॉल्यूशंस का कोई एक इजी रास्ता नहीं है जिससे उनको सिंपल वे में कंप्लेंट्स कर सके। इससे अच्छा मैं एक आपको ऑप्शन बताना चाहूँगा, आप सिंपल सा कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट्स करो इनकी। कंज्यूमर फोरम के साथ साथ आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करो। और आपसे बोलना चाहूँगा आप प्रिपेयर्ड रहो लड़ने के लिए ऐसी फर्जी कंपनियों से। ये फर्जी कंपनी आपका कुछ भी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। जो 7 और 15 दिन का जो लोन दिए हैं मतलब अगेंस्ट जाके गूगल की पॉलिसीज़ के। पहली बात तो ये लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, या गूगल क्यों नहीं समझ रहा है कि ये लोन 7 या 15 दिन का है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, या आखिर क्यों 7 और 15 दिन का लोन दे रहे हैं। अगर इस पे बात हो जाए तो काफ़ी मुद्दे सॉल्व हो जाए यहीं पे, ठीक है। और जिसने ले लिया 7 दिन का उसका क्या है, उसको क्या करोगे आप, है ना। उसके लिए भी आपको टाइम बढ़ाना चाहिए जिसने लेके रखा है और जो फंस चुका है इन लोन ऐप्स के ट्रैप में। दोस्तों आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर जिस लोगों ने जिन्होंने 7 दिन का लिया था, 15 दिन का लिया था, आपको पता है वो गूगल के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि गूगल इससे जो है 7 और 15 दिन की कोई ऐप्स डालता ही नहीं है प्ले स्टोर में, खासकर लोन ऐप्स के केस में। दूसरी चीज़ है, तो पहले इस पॉलिसीज़ को तो वायलेट कर रहे हैं, मतलब ये तो कहीं ना कहीं लॉ ब्रेक कर रहे हैं ना। तो लॉ तो ब्रेक यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। लॉ ब्रेक यहाँ पे भी हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, कंप्लेंट्स आपके पास आ रही हैं। पहली बात तो मेरे को पता है कंप्लेंट्स बहुत ही ज़्यादा रजिस्टर्ड फाइल हुई हैं, लोगों ने करा तो होगा यार, इतना कम कंप्लेंट्स नहीं हो सकती, बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल हुई होंगी। और अब आप क्या कर रहे हो कि स्टेट में भेज रहे हो, स्टेट में अभी कुछ हो ही नहीं रहा। अब अगर बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में एक कंपनी जो स्टूडेंट लोन देती है, मेरे पास 50 लोगों ने 100 लोगों ने उनका वो भेजा होगा कि हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर रखी है, और कंप्लेंट उसके जो कंपनी है उसके नियरेस्ट स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में जा चुकी है। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिवर्ट ही नहीं मिला है कि आखिर उसका हुआ क्या, कि जो कंप्लेंट्स गई थी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसका क्या हुआ, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। पेनल्टी पे पेनल्टी लगाया जा रहा है लोगों की, ठीक है। तो खासकर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, लोगों की मतलब लोगों की तो ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग तो ठीक है यार, कहीं से कहीं अर्न करके पेड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और साथ ही साथ में उनका जो कैरियर अभी पूरा बचा हुआ है, इनको प्रिपरेशन करनी है, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, और एग्ज़ाम्स के टाइम पे ऐसा प्रेशर अगर कोई डालेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। आपका क्या कहना है, आप मेरे को कमेंट करके इस सारी चीज़ों पर बता सकते हो। ऐसे में कहाँ पे जाओ, स्टेट कमेटी कहाँ पे है और कहाँ पे कंप्लेंट्स करें, स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ पे अपन देखें, हमारा और कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है इस तरीके को, ठीक है। आरबीआई भी कुछ मतलब वो नहीं करना चाह रहा है कि हाँ हम आगे आ रहे हैं लोगों की हेल्प करने, या हम लोगों को ईजिली समझा रहे हैं आप ये करो वो करो, यहाँ से आपका रिवर्ट मिल जाएगा, इतने दिन में रिवर्ट मिल जाएगा। और बिल्कुल यार पूरा सब धुंधला सा है, अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि आप कंप्लेंट अगर यहाँ करते हो तो एक महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको रिवर्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों ने कंप्लेंट कर रखी है, मेरे पास डेली कॉपीज़ भेजते हैं कंप्लेंट्स की, और उसमें कोई सुनवाई ही नहीं होती दोस्तों। तो इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो लोगों तक पहुंचाना है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।